क्यों गॉड ने अपनी प्यारी औलाद को स्वर्ग से निकाला? कैसे बना एक फरिश्ता हेल का राजा? क्यों लूसीफर ने चलाया जीसस के खिलाफ कैंपेन? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। गॉडफादर अपकमिंग मूवी है तेलुगु इंडस्ट्री की, जो कि रीमेक होने वाली है मलयालम मूवी लूसीफर की, जो कि आई थी 2019 में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सलमान खान इस मूवी में कैमियो करने वाले हैं। पर उनका कैमियो इस मूवी का बेस होने वाला है, क्योंकि सलमान खान इस मूवी में लूसीफर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आखिर लूसीफर कौन था और क्या है उसकी कहानी। दोस्तों, हमें लूसीफर की ओरिजिन जानने के लिए ओल्ड बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जानना होगा। इन चैप्टर्स में हमें बताया गया है कि हेब्रू में लूसीफर शब्द का मीनिंग है हलाल, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ब्राइटनेस। इसलिए अगर आप लूसीफर शब्द का मीनिंग को डीप में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा इट मींस मॉर्निंग स्टार, जिसका मतलब है सुबह का तारा, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास ज्ञान का भंडार है। लूसीफर एक डेविल नहीं, बल्कि वो हेवन के एंजल्स में से एक था। उसे खुद भगवान ने बनाया था। और अगर हम डिफरेंट माइथोलॉजी की माने तो लूसीफर सभी एंजल्स में सबसे सुंदर एंजल था। इतना ही नहीं, उसे बाकी एंजल से ऊपर का दर्जा दिया गया था। और ओल्ड बुक्स में ये क्लियर लिखा है कि लूसीफर हर वक्त सोने की माला और नायाब पत्थरों से बने हारों को पहनकर स्वर्ग में अपने स्थान पर बैठा करता था। लूसीफर के पास भरपूर ज्ञान था और चाहे किसी भी विषय पर बहस हो, वो उस पर अपनी टिप्पणी जरूर देता था। और उसकी बातों को सुनकर सभी एंजल्स मानने लगे थे कि वो उन सब में से सबसे ज्ञानी है। यही वजह है कि एंजल्स लूसीफर को फॉलो करने लगे थे और वो उनका देवता बन गया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लूसीफर एक परफेक्ट एंजल था जिसको गॉड्स ने बहुत ही बारीकी से बनाया था। अगर लूसीफर इतना अच्छा था और उसके पास इतनी पावर्स थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग उसे फॉलोइंग एंजल या फिर सैटन के नाम से जानने लगे? आज से तकरीबन 6000 साल पहले भगवान यानी कि गॉड और जीसस के बीच में एक प्राइवेट मीटिंग हुई, जिसमें लूसीफर को नहीं बुलाया गया। इस बात से लूसीफर को काफी बुरा लगा था, क्योंकि उसे अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत घमंड था। इसलिए लूसीफर ने एक कैंपेन निकाला जिसमें वो एंजल्स को इस बात पर कन्विंस करने लगा कि वो जीसस से ऊपर है और उसकी ग्लोरी जीसस से कई गुना ज्यादा है। कैंपेन का इतना असर हुआ कि स्वर्ग में तकरीबन 1/3 लोग जीसस के बजाय लूसीफर की पूजा करने लगे और उसे ही अपना भगवान मानने लगे। कई गॉड्स ने लूसीफर को समझाने की भी कोशिश करी, लेकिन वो अपने घमंड में इतना चूर था कि उसे सही गलत का समझ ही नहीं रहा। और दिन प्रतिदिन ये कैंपेन स्ट्रांग होता जा रहा था। लूसीफर के बर्ताव से तंग आकर कई एंजल्स ने गॉड को लूसीफर की शिकायत कर दी और फिर गॉड्स को एक ठोस कदम उठाना पड़ा। गॉड ने उसे चीफ ऑफ एंजल के पद से हटा दिया और उसे स्वर्ग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, गॉड ने उन एंजल्स को भी स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जिन्होंने लूसीफर को फॉलो करना शुरू कर दिया था। स्वर्ग से बाहर निकलने के बाद लूसीफर एंजल्स के साथ स्पिरिट वर्ल्ड में गया, जिसको हम हेल के नाम से जानते हैं। कई लोग उसको अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं। लूसीफर को लोग सैटन के नाम से जानने लगे थे और उसके फॉलोअर्स एंजल्स डेविल में तब्दील हो गए। लूसीफर हेल पर राज करने लगा और वो अंडरवर्ल्ड का एक राजा बन गया, जो हमेशा हमेशा के लिए गॉड के खिलाफ हो गया। तो दोस्तों, ये थी लूसीफर की ओरिजिन फॉल की स्टोरी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लूसीफर की पावर्स के बारे में बताने वाला हूं। तब तक के लिए आप हमें ये बताएं कि क्या आपको ये बात पता थी। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।